और मेरा तो ये कसूर रहा है, परिवार का हो चाहे बाहर का हो, अगर अत्याचार अन्याय करेगा प्रीतम लोधी उसके खिलाफ जाएगा। अपराधी की कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। एसपी साहब एक विधायक के नाते छोटा केस लगा दे, नहीं बड़ा केस लगा, सुधर जाएंगे, सेवा करेंगे लोगों की तो हम जमानत करा लेंगे, और अगर नहीं सुधरेंगे तो जमानत नहीं कराएंगे। महिलाएं हूँ उनने नहीं कही आपसे कि आप एक आध मौका और दो सुधर? कही ना, बाकी मैं ये रोने लगी। मैंने कहा हमने जो स्वच्छ राजनीति की है उसमें आप दखलंदाजी न दें। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी, भोपाल में हम हैं और भोपाल में हमारे संग पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी जी हैं, जो इन दोनों चर्चा में हैं। काहे कि इनने अपने बेटा को खुद पुलिस के हवाले करे, वो जेल पहुंचा और अब कछु और आगे की भी कह रहे। प्रीतम जी, भैया जो है जो एक अनूठा उदाहरण देखने को मिले जब आप खुद ही अपने बेटा को जो है पुलिस तक पहुँचा। देखिए, पुत्र सही हो जिंदगी सही निकलती है, और मेरा तो ये कसूर रहा है, परिवार का हो चाहे बाहर का हो, चाहे रिश्तेदार हो चाहे भाई हो, अगर अत्याचार अन्याय करेगा प्रीतम लोधी उसके खिलाफ जाएगा। और अपराधी की कोई समाज नहीं होती है, अपराधी की कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। अपराध किया उसने, हम स्वयं ले जाकर थाने ले गए, एसपी साहब को स्वयं बताया कि भाई इस पर केस दर्ज कीजिए। एसपी साहब एक विधायक के नाते छोटा केस लगा दे, नहीं बड़ा केस लगा, ताकि इसकी समझ में आए, आगे के लिए किसी पे अपराध न करे। और ये क्षेत्र के लिए भी एक सीख गई है, क्षेत्र वालों को मालूम है जब ये अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते तो फिर अन्य जो अपराधी होगा, अन्य जो अत्याचार अन्याय करेगा तो उसके खिलाफ में भी हमें कार्रवाई कराने में कोई हिचक नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही कारण से हमने उसको बंद कराया और केस लगवाया और जेल भेजा। और जेल में भी सुपरटेंडेंट को बोल दिया है, आम अब कैदी रहता है उसी तरीके से रखा जाए, ये नहीं सोचा जाए कि ये विधायक का लड़का है, ये भी मैंने उसको बता दिया है। लेकिन जमानत की अब कुछ प्रयास? सुधर जाएंगे बिल्कुल, अगर सही चलेंगे, सेवा भाव से लोगों के मिलेंगे, सेवा करेंगे लोगों की तो हम जमानत करा लेंगे, और अगर नहीं सुधरेंगे तो जमानत नहीं कराएंगे। कि पहले भी कछु और मामले सामने आए आपके चुनाव के पहले के बाद के, तो आपने कहूँ घर में बैठ के समझावे को प्रयास तो करे? हाँ, एक बार नहीं 4-6 बार समझाया, जब समझ में नहीं आई उसकी में तब ये डिसीजन लिया, रिश्तेदारों ने समझाया, दोस्तों ने समझाया, सब ने समझाया, जब नहीं समझ में आई फिर लास्ट में ये डिसीजन लेना पड़ा कि भाई अब तो एक ही रास्ता है, इसको जेल भेजना। अगर जेल में सुधार आता है, क्योंकि जेल में कई लोग गए हैं सुधर गए हैं, तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा ये सुधर के निकले, एक अच्छा इंसान बन के निकले और एक अच्छी इंसानियत के साथ जीवन जिए और लोगों में वातावरण गंदा ना करे, वातावरण अच्छा करे। लेकिन ये पूरे में जब परिवार में और घर के लोग हो तो कछु खासतौर से महिलाएं होती हैं, उनको अपने पुत्र के प्रति, भैया के प्रति ज़्यादा स्नेह रहता, तो उनने नहीं कही आपसे कि आप तनक मतलब एक आध मौका और दो सुधर? कही ना, बाकी मैं ये रोने लगी। हाँ, मैंने कि रोने धोने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा हमने जो स्वच्छ राजनीति की है उसमें आप दखलंदाजी न दें। उसकी माँ को भी समझाया, वो कहने लगी अरे बड़ा केस बनवा दो, मोड़ा थाने में दे दो, मोड़ा जेल में करा दो। हमने कि गलत करेगा तो जेल में जाएगा, थाने भी जाएगा, और पुलिस की 3rd डिग्री भी झेलना पड़ेगी। तो इसलिए हमने उसको भी समझा दिया है, परिवार को भी समझा दिया है कि ताकि मैंने कहा मेरा मनोबल डाउन मत करिए। मेरा मनोबल ऐसा रहती है कि मैं अपराधियों को लाइन में लगा सकूं और अपराधियों को ठीक कर सकूं, ताकि चंबल में अपराध खत्म हो और एक चंबल स्वच्छ सादा एक बढ़िया जीवन जीने वाला चंबल संभाग बने। मेरी ये सोच है और यही मेरा काम कर रहा हूँ इसी के ऊपर ही। इसी सोच के संग प्रीतम लोधी काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने बेटा को एक मामले में खुद स्वयं पुलिस के हवाले करे, जेल पहुंचा। आप कह रहे हैं कि जमानत भी उनको व्यवहार देख के कराएं, जो अपने आप में राजनीति में एक अनूठो उदाहरण है। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.